सारा कुछ छुट्टी दिया आपको। So welcome to 1T sessions, my dear wonderful girls. गुड इवनिंग कितने बच्चे रह गए? मैम आज हम एक तरह से लास्ट टॉपिक करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी? कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क अलॉट करा था होमोजीनियस का। क्या सब करके आए? यस मैम। किसी का कोई डाउट है? नो मैम। किसी भी क्वेश्चन में बताइए। हम जितने किए उतने में से तो है नहीं अभी। ठीक है बेटे, एग्जैक्टली अगर थोड़ा सा ओवरव्यू लेना, हम लोगों ने ये पढ़ा था, और जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो सिलेबस से गया। यस मैम। ठीक है, तो फॉर्मेशन सिलेबस से रिड्यूस हो गया। इसका वैसे भी ऐसा कोई ज्यादा क्वेश्चन तो बन नहीं रहे थे। अब हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट होमोजीनियस इक्वेशन है, इससे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ी थी, और एक लास्ट टाइप थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी? जो कल वाला सेशन होगा उसमें हम एग्जैक्ट इक्वेशंस पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा हो गया कि आप लोगों ने अभी तक 3D नहीं करा था। 3D में आधा 3D डिलीट हो गया। क्या आप लोगों ने देखा सिलेबस? यस मैम, देखा था। मतलब 3D जो था ना आपका, जो चैप्टर 3D है, 3D वेक्टर्स में कुछ ऐसे रिड्यूस नहीं हुआ। वेक्टर में तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट तक ही करना होता है, स्केलर ट्रिपल एक छोटा सा टॉपिक है। लेकिन 3D 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक उसमें लाइन आती है, एक उसमें प्लेन आता है, और एक उसमें लाइन एंड प्लेन आता है। ठीक है बच्चे? यस मैम। तो आपके सिलेबस में ये भी गया और ये भी गया, सिर्फ ये बचा, और ये क्वाइट सिंपल है। वाओ। लेकिन मैम जैसे इस बार सिलेबस रिड्यूस्ड किया है, तो पहले ज्यादा सिलेबस है तो क्वेश्चन क्या थे, मतलब कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक से डालते, बट इस बार सिलेबस रिड्यूस है तो वो फिर मतलब छोटे छोटे टॉपिक से कहीं से भी डाल सकते हैं, डीप डाल सकते हैं ना क्वेश्चन, तो टफ डीप नहीं होता। क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन का लेवल तो वही रहेगा ना। अब देखो, मेरे को लग रहा है लाइन एंड प्लेन तो वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड्स के सिलेबस में भी नहीं है। नहीं ये है। तो लास्ट 2-3 ईयर से वैसे ही लॉकडाउन के बाद डिलीट हो गया था। प्लेन का भी बहुत कम पार्ट ही है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन और वही सब है। बल्कि प्लेन भी सीबीएसई के सिलेबस से तो लास्ट 2-3 ईयर से डिलीटेड ही है। यस मैम। अब सोच के देखो, अगर ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ता होता तो क्या सीबीएसई के पेपर पे भी उन्होंने क्वेश्चन को मुश्किल कर दिया था? नहीं ना। नो मैम। तो थोड़ा सा मतलब उस एंड पे हमें जाने के लिए, क्योंकि पेपर का लेवल वैसा ही आएगा जैसा आता है। कुछ टॉपिक्स को डिलीट उन्होंने, ऐसे तो केमिस्ट्री का बहुत सारा डिलीट कर दिया। यस मैम, चैप्टर ही उड़ा दिए। तो क्या फिर केमिस्ट्री बहुत मुश्किल आएगी? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। यस मैम। ठीक है, तो मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल यही रहा कि भाई हमने अभी तक 3D नहीं करा था, तो मेरे को 3D बस, जो मेरे को लग रहा था 15 दिन लगेंगे, अब 4 दिन में ही खत्म हो जाएगा। यस मैम। और डिफरेंशियल के बाद हम शुरू भी 3D करने वाले हैं, तो भाई 3D करेंगे, 4 दिन में 3D हो जाएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है बाय नवंबर एंड आपका सिलेबस ही खत्म हो जाएगा फिर, वाओ। है ना? क्योंकि देखो वेक्टर्स 3D ऐसे खत्म तो नहीं होगा, बट वेक्टर्स होगा। वेक्टर्स जैसे 4-5 लेक्चर्स लेंगे, उसके बाद 3D को लेंगे, तो ऑलमोस्ट वही जहां आपका सिलेबस अभी थोड़ा आगे तक जा रहा था। तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ी सी क्लासेस अपन जैसे एक्सटेंड करके या एक्स्ट्रा क्लासेस रख के, जैसे अब आपकी छुट्टी है 12, 13, 14, 15, तो यस वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि उसमें अपन एक चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर दें। मैम। ठीक है ना? तो मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ, देखो मेरे लिए तो कंफर्टेबल है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरी छुट्टी है तो मैंने क्लास नहीं लेनी। 10th को भी मॉर्निंग में ले लेते हैं, 11th को भी मॉर्निंग में ले लेते हैं, तो आप लोग बता दो। यस मैम। क्योंकि मुझे ऐसा है कि 10th को मॉर्निंग, देखो हमारी क्लास आज फर्स्ट है इस वीक की, और इस वीक की 4 क्लासेस होती है, राइट? यस मैम। 11 वाली तो आपकी ऑलरेडी छुट्टी के कारण, क्योंकि 11 और 12 की हमारी छुट्टी है, तो 11 वाली तो आपकी है ही नहीं, बची 3। इस वीक की 2 क्लासेस तो डिफरेंशियल में चलेगी, तो बची एक। उस एक क्लास को 10th को मैं, जो मॉर्निंग है उसको आप लोगों का डिस्कशन रख देती हूँ कि आप लोग अपना मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, TYQs कर लेना इसके बेस्ड, है ना? तो क्या कि हम उस चीज को खत्म कर दें, डिफरेंशियल एकदम से आपके पॉइंट पे हो जाए, 4 नंबर पक्के हो जाए।
और Yes, 11 ma'am. से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर लें। बाकी बता दो आप लोग, यस मैम ठीक है। सबको ठीक है? यस मैम। यस मैम। 10 वाली क्लास 6 बजे रख लेते, 11 वाली तो 7 बजे भी चलेगी। मैम मतलब उस दिन मैम का बर्थडे है ना, तो मैम 7 बजे भी ले सकती है, 8 बजे, मैम आपकी इच्छा। हाँ, मैम हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मतलब 11 को ओपन क्लास रख ले, सबको चलेगा ना? यस मैम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द, अभी हमने ये सब पढ़ लिया। वेरिएबल सेपरेबल बहुत सिंपल थी, इसको हमने पढ़ा था, अभी वही लात मार दो, अपनी अपनी तरफ चले जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। होमोजीनियस में हमने चेक करा था कि हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए और x अपॉन वाई या y अपॉन x की फॉर्म बननी चाहिए, राइट बच्चों? अगर Yes, जहां पे भी वो नहीं बन रही, सिर्फ x या y, ठीक है शिवानी, तो अगर x या y सिंपल बच रहा है, इसका मतलब वो होमोजीनियस नहीं है। क्लियर बच्चों? यस मैम। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बीच में 2-3 साल के लिए आपके बोर्ड्स के सिलेबस में लॉकडाउन के टाइम पर रिड्यूस हो गया था, लेकिन अभी फिर से आपके सिलेबस में है। तो बच्चों ये दिखता कैसा है? ये ऐसा दिखता है, आपको दिखेगा एक dy अपॉन dx होगा प्लस p इंटू एक्स होगा इज इक्वल्स टू q के बराबर होगा, p इंटू वाई होगा। ठीक है जी, कुछ ऐसा दिखेगा ये फंक्शन। जाने कि मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी ये लीनियर है या नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन पे बाद में जाते हैं, पहले यहाँ पे जाते हैं। बच्चे क्या ये स्टेटमेंट दिख रही है प्रॉब्लम? यस मैम। यस मैम। उसको ध्यान से देखिए कि अगर मैं देखूं इस पूरी इक्वेशन में, थोड़ा फोकस करके देखिए, एक ही y दिख रहा है। यस मैम। सबसे पहली, वेरिएबल सेपरेट होंगे? नहीं होंगे। दूसरी, क्या हर टर्म की डिग्री सेम है? नहीं है, राइट? मैम। तो अगला जाने की लीनियर, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy अपॉन dx दिखा तो पूरी में सिर्फ एक y होगा, अगर dx अपॉन dy मिला तो पूरी में x एक होगा। यस मैम। क्लियर? तो अब आइए, तो मेरी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है मैंने आपको क्लियर कट पहले ही बता दी कैसी दिखेगी, dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू q के बराबर दिखेगी। जो p एंड q है ये फंक्शंस ऑफ x होंगे। क्लियर? यस मैम। इसको सॉल्व ma'am. करने के लिए सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यानी कि आपको dy अपॉन dx का कॉफिशिएंट, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि dy अपॉन dx का कॉफिशिएंट बच्चे 1 के बराबर कर लेना है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जो होता है e की पावर p dx। क्लियर? उसके बाद जब ये निकल गया मेरे पास फाइनल सोल्यूशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन बनेगा वो एक फिक्स्ड पैटर्न है। वो फिक्स्ड पैटर्न क्या है? जस्ट हैव अ लुक कि भाई वो मेरे पास बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। क्लियर है जी? लिख लिया सबने? नोटेड? ये सोल्यूशन आपको मार्केट करना है कि भाई यही बनेगा, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बनता। राइट लीना? दीपिका, अवंतिका, साक्षी, सबको? यस मैम। तो सिमरन जी, मैम अब देखिए कैसे कैसे काम करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर यही डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को dx अपॉन dy की फॉर्म में मिलेगी तो बच्चों मेरे को कैसा दिखेगा? dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स टू क्यू। इसमें p और q जो है वो फंक्शन ऑफ y होंगे, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपके पास y की तरफ में इंटीग्रेट हो जाएगा और आपका जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा? जो पीछे सेम लिखा था उसी टर्म्स में आपने लिखा था y इंटू, यानी कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y प्लस c। क्लियर है जी? यस मैम। सब क्लियर है? बहुत सिंपल है। अब देखो सिर्फ इंटीग्रेशन आनी चाहिए बच्चे। यहाँ पे मार्क इट करो कि p किसके बराबर है? 3x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब, राइट? q किसके बराबर है? sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इट मींस e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 1 plus dx वन x प्लस cube. इंटीग्रेशन सबको आती है। Yes ma'am. यस मैम x क्यूब अगर t लोगे तो 3x स्क्वायर dt बच्चों किसके बराबर आ जाएगा? तो मैम log of mod of 1 plus x cube. इट मींस e की पावर 1/t dt बन गया। यस मैम ओके, तो इसका मतलब e की पावर log t बन गया, Yes ma'am. e बन गया, तो सिर्फ 1/x क्यूब बन गया। किसी को डाउट यहाँ तक? नो मैम ठीक है, अब अगला, अब मुझे लिखना है इसका सोल्यूशन। जो मैंने रट्टा लगा लिया वो क्या? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। प्लस क्या कहते हो? तो आप लोगों के पास क्या बना? y इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू q कितना है? साइन स्क्वायर Sin square x upon 1 plus x cube. इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब dx प्लस c। ये गया। साइन स्क्वायर x के अपने आप में इंटीग्रेशन पॉसिबल है? नो मैम ठीक है। y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब करा ना अवंतिका? तो यस मैम साक्षी इसको क्या लिखेगी? इसको लिखेगी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। यस मैम Yes ma'am लिख सकते हैं. ओके, dx प्लस c। तो अब इसकी इंटीग्रेशन सबको आती है। यस मैम Yes ma'am आती है. फाइनल आंसर आप लोग निकाल लोगे। यस मैम निकाल देंगे. चलें आगे। यस Yes मैम ma'am. यहाँ तक किसी को भी समझने में, सानवी, अवंतिका, गुंजन, जिया, किरण, लीना, नेहा, किसी को भी डाउट है? नो मैम नो मैम बहुत सिंपल है ऋषिका। देखिए अब नेक्स्ट, ये एक बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके बेस पे हमने देखा था कि भाई क्या जेई ने भी पूछे इसके बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन दिया, सबसे पहले मुझे देखना होगा कौन सी टाइप है। देख के तो नहीं पता चल रहा। No ma'am. देखो, एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। थोड़ा थोड़ा देख के मुझे पता चला कि भाई इसके पास y एक है पूरे फंक्शन में। लीनियर डिफरेंस लीनियर क्योंकि होमोजीनियस तो है ही नहीं, कट वेरिएबल सेपरेट हो नहीं रहे। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। एक्स क्यूब डी वाई अगर dx से डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय dx प्लस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। यस मैम यस मैम एक्स डी वाई अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 करना है, तो डी वाई अपॉन dx प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। बच्चों कितना Yes, इजी क्वेश्चन था। तो p किसके बराबर है? 1 by x cube. 1 upon x q किसके बराबर है? 1 by x cube. ग्रेट। अब मुझे क्या सोचना है? अब मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। Yes ma'am. यानी कि e की पावर p P dx. तो e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बच्चों यस मैम Yes ma'am. इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी? e की पावर एक पावर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, राइट? यही तक आएगी। कुछ लोग कुछ तो नहीं होगा, बस इतना ही रहेगा। अब सोल्यूशन लिखिए। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू q 1 अपॉन एक्स क्यूब dx प्लस c। क्या कहते हो? यस Yes. मैम सबको क्लियर है? यस मैम Ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछना। अब क्या करना है? अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या मैं इसको सही से रीअरेंज करूं? e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स dx कर लूं तो चलेगा? Yes ma'am. मैम तो क्या इसमें बाय पार्ट्स लगेगी? पहले सब्स्टिट्यूशन लगेगा फिर बाय पार्ट्स लगेगी, यस मैम यस मैम है ना? पहले माइनस 1 अपॉन एक्स को पुट कर लो, पुट करेंगे उसके बाद t में आ जाएगा
टी इंटू ई की पावर माइनस टी बन जाएगा और उस पे क्या लग जाएगी बच्चों? बाय पार्ट। बाय पार्ट्स। क्लियर है सबको? यस मैम। और जो आपके पास सोल्यूशन आएगा, फाइनल आएगा, उसमें आपको ये दे रखा है कि भाई x की वैल्यू 1/2 पुट करने से y की वैल्यू इतनी आ गई, तो वहां से c निकल जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है कि जब x 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। किसी को लग रहा है पूरा सॉल्व करना है? मैम हाँ, हो जाएगा। किसी को भी, सुनिधि, विशाली, स्नेह, लग रहा है जी? शाजिया? हो जाएगा बच्चे? यस मैम। ग्रेट। देखो अगर आपको करना है तो जस्ट हैव अ लुक, 2 मिनट ले लो। y इंटू माइनस 1/x है, आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -1/x, 1/x स्क्वायर 1/x dx प्लस c। टेक योर टाइम, एक बार इंटीग्रेट कीजिए, मैं भी करती हूँ आप लोगों के साथ। क्या करना है पुट, बताइए। मैम 1/x कर दो। इसको टी पुट कर दे। इसको टी ओके, तो y इंटू माइनस 1/x एज इट इज, और मेरे पास इंटेग्रल बना e की पावर माइनस टी इंटू टी, और 1/x स्क्वायर क्या हो गया? टी स्क्वायर। -1 माइनस, स्क्वायर। तो माइनस, अगर देखोगे तो -1/x स्क्वायर dx dt के बराबर हो गया ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो जाने की माइनस dt बन गया, यस प्लस, मैम। तो आप लोगों के पास क्या बना? e की पावर माइनस टी और माइनस आ गया इंटू टी प्लस सी। अब आपको इसको बाय पार्ट्स करना है। बाय पार्ट्स किस किस को याद है? फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा आइलेट के अकॉर्डिंग? टी होगा। टी फर्स्ट होगा और फिर माइनस e की पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन माइनस टी डी बाई डी एक्स। टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस टी dt, फिर पूरे का dt। तो ये बन गया e माइनस टी इंटू माइनस माइनस, और ये कितना बन जाएगा? e की पावर माइनस टी आगे आएगा, उसी का दोबारा इंटीग्रेशन करना है, तो बच्चे माइनस ऑफ e की माइनस टी बन जाएगा प्लस सी। यस मैम। तो जाने की माइनस फिर बाहर पड़ा, तो आप लोगों के पास टी ई की माइनस टी प्लस ई की माइनस टी प्लस सी बना। क्या सबको क्लियर है? मैम। यस मैम। अब t की जगह 1/x पुट कर लो, यानी कि 1/x e की -1/x प्लस e की पावर -1/x प्लस c। राइट बच्चों? यस मैम। मैम। अब मुझे क्या दिया था कि अगर x 1/2 है तो y 3 माइनस e है, तो 3 माइनस e इंटू माइनस प्लस 1/2, यानी कि ये मेरे पास बन गया प्लस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2 और e की पावर -2 प्लस e की पावर -2 प्लस सी। राइट बच्चों? यस मैम। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से सी निकल जाएगी या नहीं? बोलिए, सी सॉल्व हो जाएगी? यस मैम। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फिर मुझे एक बार देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पता है कि लीनियर के दे रखे, लेकिन मेरे को वहां पे चेक करना पड़ेगा कैसा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 करना है, यानी कि y अपॉन एक्स लॉग x इज इक्वल्स टू x। इतना ही बचेगा। यस मैम। तो बच्चे a की y बन रही है इसमें, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस मैम। तो सबसे पहले मुझे इसमें क्या निकालना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि e की पावर p dx होता है गर्ल्स। यस यस मैम। मैम। तो रजनीश कौर, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप मुझे p बता दो कितना होता है। यस मैम। हाँ जी बताइए, p कौन सा होगा? ओके, पल्लवी?
पी कौन सा होगा बच्चे? ओके, पलक। ऐश्वर्या ही बता देगी, आजकल ऐश्वर्या बोलती नहीं क्लास में। क्या जितने लोगों ने सोचा था यही सोचा था? y/x7। वाई का कॉफिशिएंट। यस मैम, dy। log x आएगा ना। ठीक है, 1/x log x। यस मैम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए log x को t पुट करेंगे डियर, तो 1/dt के बराबर हो गया। यस मैम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 1/t dt बच गया, तो सिर्फ Yes, t बचेगा, t जाने की log x बचेगा। बताओ यस मैम। यस इतना मैम, कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था खुद से? कर लिया था मैम। ओके, अब सॉल्यूशन बता दीजिए, कौन कौन बोलने वाला? लेट मी चेक कौन सबसे पहले बोलेगा। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? फॉर्मूला बता दो। बोल मैम, y ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ u to इंटीग्रेशन ऑफ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अरे बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो भाई अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास निकल गया, क्यू आपको पता है सबको? यस मैम, पता है। मैम। तो y इंटू लॉग x, राइट? यस इज मैम। इक्वल टू यस मैम, x इंटू log log x प्लस log x dx plus c। अब इसके पे क्या लगेगा? बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय। तो भी मेरे को ऐसा हमेशा फील होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के पास अपना कुछ नहीं है, वो सब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेके चलता है यस मैम। ना? यस मैम। एक तरह से एक रिवीजन टाइप ही होता है कि पूरा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज वापस वापस आते रहते हैं। यस मैम, जो कुछ पढ़ा है पीछे सब उठा रहता है इसमें। ठीक है, तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम। मैम। अच्छा मुझे ये बताओ एक आउटपुट कि भाई इतने सारे क्वेश्चन करे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑलमोस्ट सारे रिसेंट ईयर के करे, क्या आपको कहीं पे भी आके ये फील हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे नंबर कटेंगे? नो मैम। क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत इजी है, तो अल्टीमेटली आपको ये पता चल गया ना कि फ्री के 4 नंबर हैं जो मुझे पक्के करके रखने हैं। यस मैम। और वो पक्के कैसे होंगे? अगर मैं इसके साथ कुछ PYQs लगा लूं साथ साथ, अगर मैं साथ साथ अपना मॉड्यूल लगा के रख लूं, तो मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना। और ये सब डिस्कशन जिन्हों हम किस दिन करेंगी? 10 तारीख को, यस मैम। है ना? तो जिसने 10 तारीख को क्लास मिस कर दी उसके ये सब PYQs चले जाएंगे, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। तो भाई मैम नेक्स्ट B2 वालों का भी होगा साथ में, इकट्ठी लोगे आप? क्या? मैम B2 बैच को आप ही पढ़ाते हो या हर्षित सर? नहीं, उन्हें हर्षित सर। हर्षी सर पढ़ा रहे हैं। बेटा आप लेट हो गए। क्या हो गया? अब कुछ नहीं। कौन लेट हो गया? कोई नहीं हुआ लेट, जानने में लेट होगी ना इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो देखिए बच्चों, ये क्या चल रहा है? dy/dx, ये आपके पास एक फैक्टर है इंटू 2x। तो मुझे इसको देख के बताना है। सबसे पहले तो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, 23 में आया था, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि ये है क्या, कौन से खेत की मूली है, वेरिएबल सेपरेशन है, होमोजीनियस है, ये लीनियर है। बस मेरे को तो एक ही देखना है कि अगर किसी के पास ये है, जैसे है ना कि आजकल कहते हैं कि भाई गोल्ड लेने जाओ तो गोल्ड में क्या देखो? हॉलमार्क देखो। मोदी जी ने भी अनाउंस कर दिया कि भाई अगर गोल्ड पे हॉलमार्क नहीं होगा तो आपका वैलिड नहीं होगा, है ना? अब आप क्या कहते हैं?
तो ऐसे मेरे को हमें तो पता नहीं था। हमें भी यही देखना है कि भाई जब इसके पास एक ही y होगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, या फिर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन y की फॉर्म में होगी और एक x होगा, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, मतलब 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, खुद से इसको पूरा अटेम्प्ट करो कि मैं इसको कैसे कैसे सॉल्व करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, क्या निकलेगा। उसके बाद हम इसके बारे में बात करें किस किस को ट्राई करना है। सबको करना होगा, सबको जाना है आईआईटी। अल्टीमेटली आईआईटी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हो, वही गोल है। ठीक है, तो फिर करिए। जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आएगा सब आईआईटी चले जाएंगे, एनआईटी चले जाएंगे ना, फिर अपन लोग शिमला में माल रोड पे मिलेंगे, यस मैम। ठीक है ना, पार्टी करने के लिए। ओके चलो ओके बताओ। मैम। फटाफट करिए सॉल्व, बताइए फिर मुझे। हरिया फरिया। हाँ जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला। बोलिए गर्ल्स। इतना सन्नाटा। क्यों है भाई? हाँ, ये तूफान के पहले की चुप्पी है कि बाद की? पलक जी कुछ तो बोलिए। क्या कहते हो? नहीं? बनी बात या नहीं? अच्छा, पी ये पता चल गया कि ये पी है और ये क्यू है, इतना तो सबको पता चला होगा। तो इंटीग्रेटिंग Yes, ma'am. बच्चों कितना आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन में नेगेटिव होगी, CD. -3x की पावर 5 tan इनवर्स x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 plus x 6 power 1 3/2.
ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? यस, यस मैम। ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे बताओ? क्या इसको आप सही से ऐसा लिख सकते हो कि भाई ये e की पावर -3x³ इंटू एक्स स्क्र tan इनवर्स x³ है और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 है बच्चों? यही दिख रहा है? सही बोला? यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है। सो गर्ल्स, अब देखिए नेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, आपने tan इनवर्स x की पावर 3 को अगर t पुट करा तो आपके पास कितना बनेगा? 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू 3x² dx dt के बराबर दिखेगा। Yes, ma'am. यही करा होगा। Yes, ma'am. तो बच्चों आपके पास एग्जैक्टली बना क्या? e की पावर इंटीग्रेशन में -3, अभी ये x³ क्या बन गया? tan t बन गया इंटू ये पूरा का पूरा, इसको आपने t पुट करा था और x² इसके साथ चला गया और नीचे वाली टर्म भी चली गई, 3 भी चला गया, 3 कटा और t। नीचे मेरे पास अंडर रूट में 1 प्लस tan² बन गया या नहीं? Yes. बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. सबको क्लियर है? तो बच्चों Yes. 1 प्लस tan² t sec² t होता है, उसका रूट secant t बन गया। तो e की पावर इंटीग्रेशन में, अभी इंटीग्रेशन ही चल रही है, -t tan t डिवाइडेड बाय secant t बन गया dt। क्लियर है सबको गर्ल्स? Yes, ma'am. तो इसको कट गया तो जाने की e की पावर -t dt बन sin t dt बन गया। हाँ जी, बताइए, क्लियर है? Yes, ma'am. अब आपको करना क्या होगा? सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो कर लोगे सॉल्व या नहीं? नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा सबसे? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी लीनियर है। यस मैम। जिस जिसको माइक में दिक्कत है वो हैंड रेस करके बता दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए। तो P कितना आया? tan x आया। tan x Q कितना आया? x secant x। अरे ग्रेट, x secant x। क्या इस स्टेप में बच्चों देखो, सबका बोलना जरूरी है, अगर कोई चुप हो जाए तो उसका नुकसान है। रीमा देवी, सीमा देवी, सकीना देवी, बोलिए तीनों देवियों। बोलते तो हैं बीच में। अच्छा, बोल देते हैं। तो भाई ये बता दीजिए कि अब यहाँ पे अगर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो तो सिमरन जी क्या बनेगा? दीपिका रेडी है बोलने के लिए, सानिया भी रेडी है। सुनिधि, अब मैं जिससे पूछती हूँ फिर वो बोलता नहीं है। चल दीपिका तू बता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p। p यानी कि tan x। ओके, तो सानिया मेरे को ये बताइए, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log ऑफ मॉड ऑफ secant x प्लस c या फिर माइनस log ऑफ cos x प्लस c। यानी कि सिर्फ और सिर्फ secant x बनेगा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
गुंजन गुंजन मेरे को सोल्यूशन बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का? गुंजन जी आप हो यहाँ पे? पल्लवी, ओके, अवंतिका को तो डेफिनेटली नहीं आता होगा। जिया, जिया कैन यू लिसन मी? इज एम ऑडिबल? यस मैम। ओके, जिया सोल्यूशन बताएंगे डियर? मैम y into secant x is equal to integration of x secant x into secant x dx plus c. ग्रेट, वंडरफुल। तो भाई ये सबको समझ आ गया? यस मैम। मैम। ओके, तो मेरे पास y इंटू सीकेंड एक्स पड़ा है, इसका तो कुछ नहीं ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब मेरे पास बन गया x सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो मुझे सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है उसकी इंटीग्रेशन पता है? यस मैम पता है। यस मैम। तो जाने की मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन ले लूं और x को फर्स्ट ले लूं तो चलेगा? मैम। यस मैम। सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस dx अपॉन x 1 हो गया, सीकेंड का tan x हो गया dx, यही बनेगा बच्चों? यस मैम। यस मैम। यानी कि x tan x, और यहाँ पे मुझे बता दिया था, किसने बताया था? माइनस सेकेंड एक्स आएगा प्लस सी। नहीं, log भी तो आएगा। हाँ माइनस, मैम, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या बोला कि जो x की वैल्यू 0 से π/3 के बीच में है, जब x 0 होगा y 1 होगा। अब आपको ये पुट करना होगा। यस मैम। x 0 तो ये 0 हो गया, सेकेंड 0 Yes, ma'am. तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू c। तो बच्चों c की वैल्यू 1 आ गई, यस मैम। राइट। अब π/6 पे चेक करना है, तो जब c की वैल्यू 1 आ गई तो y इंटू सीकेंड π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मतलब 2/√3 हो गया, राइट, इज इक्वल्स टू x आपके पास कितना है π/6। मैम साइन 30 की वैल्यू √3/2 नहीं होता? बच्चे सीकेंड, सीकेंड यानी कि cos 30 Cos 30. ठीक है मैम। यस मैम 2/√3। ठीक है, और फिर tan 30 डिग्री के होते हैं 1/√3, राइट, माइनस लॉग ऑफ 2/√3 प्लस 1, यही बनेगा। यस मैम। थोड़ा सा देखें, 2y/√3 इज इक्वल्स टू 1 π/6√3, राइट, माइनस इस log 1 को log e भी लिख सकते थे, राइट और नॉट? क्या कहते हो? यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले √3/2 भी तो उधर जाएगा ना, यस मैम। तो इसको log 1 अगर लिख लोगे, कंबाइन कर लोगे, तो आपके पास ये कितना बनेगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे कि डिवाइड होंगे? इसको क्या लिखने वाले हो माय डियर बच्चा पार्टी? क्या 1 को log e लिख सकते हो? यस मैम। ओके, तो log e बाय माइनस दिस, तो आप क्या करोगे, माइनस बाहर, तो log ऑफ ई अपॉन e, यस मैम। ठीक है। अब √3/2 उधर जाएगा, तो y की जो वैल्यू है √3 से कट गया तो π/12 बन गया, माइनस √3/2 इंटू लॉग ऑफ 2/√3 e बन गया। अब चेक करो कौन सी ऑप्शन सही आंसर दे रही है। मैम ऑप्शन ए। ए सही आंसर दे रही है सबका, यस मैम। तो आपका ऑप्शन ए है। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? और ये क्वेश्चन कब होगा, कब मेरे को नंबर देगा? जब मेरे को सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आते होंगे,
जब मेरी कमांड इंटीग्रेशन पे अच्छी होगी। अब जिसको इंटीग्रेशन में दिक्कत होगी उनसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या कहते हो, रेडी? यस मैम। ठीक है, ले लीजिए 2 मिनट, फिर मुझे बताइए क्या ये लीनियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, बड़ी जल्दी पता कर गया कि लीनियर है। सबके लिए लीनियर है? क्या पहले सही से इसको बनाना पड़ेगा? अगर इसको देखने को जाओगे ना तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू 1 प्लस लॉग ई एक्स, ऐसा ही दिखेगा बच्चों? यस मैम। ठीक है। अब अगर मैं देखने जाऊंगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। क्या कहते हो? यस मैम। अब थोड़ा सा इसको सही से मेरे को बनाना, मैंने बोला ना कि अभी ये लीनियर नहीं दिख रही, ना ही वेरिएबल है, कुछ भी नहीं है, तो जाने की मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा इसको। तो अगर मैं देखूंगी 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स गर्ल्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स दिखा। यस मैम। और अगर आप इसमें ये इतना सा सोच लो कि -1 अपॉन वाई स्क्र को टी मान लो, तो कितने लोग एग्री हैं कि मैम ये मेरे को 2 बाई वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टी बाई डी एक्स दे देगा? यस मैम। तो जाने की ये वाली जो टर्म थी, अब मेरे पास 1 अपॉन 2 डी टी बाई डी एक्स बन गई, और ये बार मेरे पास -1 अपॉन एक्स इंटू टी बन गई प्लस करके टी बाई एक्स, सॉरी, इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स। कितने लोग एग्री हैं? यस मैम। इस 2 को भी उधर ले जाते हैं तो डी टी बाई डी एक्स जो है गर्ल्स 2t प्लस का 2t बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बनेगा। राइट गुंजन जी? लीना क्लियर? तो अवंतिका, अब मेरे पास t कितना बना? 2 अपॉन एक्स बना, और Yes, q मेरे पास 2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बना। दीपिका, यस मैम। क्या अब ये मेरा Yes, ma'am. सानिया, क्या ये मेरा फाइनल चेंज हो गया जिसमें मुझे चाहिए था? राइट किरण? यस मैम। ऐश्वर्या? यस मैम। ठीक है, तो क्या आप इसको मेरे को आप फटाफट सॉल्व करके फाइनल आंसर दे सकते हो सब लोग? यस मैम। ओके, टेक योर टाइम, जितनी स्पीड हो सकती है उतनी स्पीड से सॉल्व करना है। ये मान लेना कि भाई मेरे 4 नंबर धरे पड़े हैं, पेपर चल रहा है मेरा, उतनी स्पीड होनी चाहिए।
डन। मैम 1 मिनट। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ बच्चे इरेगुलर चल रहे हैं क्या आपकी क्लासेस में? इट सीम्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ है इरेगुलर? यस, डन। यस मैम। ओके, तो क्या ऑप्शन आंसर आया बच्चों? कितना आंसर आया? नहीं हुआ? क्लियर कट बताओ ना। मैम आंसर मैच नहीं कर रहा। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2/x dx लिया होगा। यस मैम। यस मैम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सब लोगों का x स्क्वायर बना या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं सोल्यूशन लिखूंगी तो मेरे पास सोल्यूशन क्या लिखा जाना चाहिए? x स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू q की वैल्यू कितनी है? 2 इनटू 1 प्लस log x 2 into 1 plus log x, right? dx। dx plus c, यही है बच्चों। यस मैम। यस मैम। तो जाने की अगर आप देखोगे तो आपके पास कितना बना, 2x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है अलग से, प्लस 2x स्क्वायर log x की इंटीग्रेशन करनी है dx प्लस c। यस मैम। इसने तो अपने आप में आपको क्या देना है, 2x क्यूब बाई 3 दे देना, यस मैम। प्लस इसको जब आप करोगे तो बाय पार्ट्स लगाया होगा। यस मैम। log x हमेशा क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, राइट? log x बाहर, यस मैम। 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2/3 2/3 x क्यूब यस मैम। dx प्लस c। बच्चे एक x से x भी गया, तो आपके पास कितना बना, 2/3 x क्यूब प्लस 2/3 x 2/3 log x क्यूब log x माइनस और माइनस 2/3 x 2 क्यूब by अपॉन 9, यस मैम। इतना ही बना। यस मैम। और ये x स्क्वायर y के बराबर है। यस मैम। पूरी इक्वेशन में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यस मैम आ रहा है। राइट? या फिर ये देखो कि कहीं y तो नहीं बन रहा, कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा जो मैंने ऊपर पुट करके लिया था कि भाई ये वाली टर्म मेरी t के बराबर है। -1/y² को t, अभी तो आप लोगों का आंसर क्यों नहीं मैच किया होगा बताओ भाई, y थोड़ी लिखना था। ओहो, सोचो कहाँ गलती की। मैम इसको टी। मैम y ये t करना था यहाँ पे, यस मैम। यस मैम। तो ये -1/y² के बराबर है, तो इट मीन्स -x² इज इक्वल्स टू क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2/3 x क्यूब कॉमन आ रहा है।
यस मैम। तो 1 प्लस लॉग एक्स, और ये कितना देगा, -1/3 दे रहा है, प्लस सी। अगर इसके साथ एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना बना, 3 - 1 2/3। तो दैट मीन्स आपके पास सॉल्व करके बनेगा 2/9 एक्स क्यूब, और आपके पास बना 2 इधर गया, 3 - 1 2, 2 + 3 log x। ये आंसर बन रहा है। क्या ये अब मैच हो रहा है? अब देखिए ध्यान से, क्योंकि अभी मैच क्यों नहीं हो रहा, ये तो मैंने हमने बोला कि भाई 1 होगा तो 3 पुट करना है। हाँ, अब आपके पास जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, अब आपके पास x1 है तो y c की वैल्यू निकालनी है, y भी दे रखा है। c निकालने के बाद आप वापस से जाओगे और y स्क्वायर जो भी वैल्यू आएगी y स्क्वायर का आंसर निकालना है उसमें से। रेडी हो जाएगा जी? यस मैम। यस मैम। क्योंकि लॉजिकली आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, अगर आप सोचोगे ना ये फर्दर सॉल्व हो रही है क्या, ये आपको दे रहा है -1/y² जो है वो 2/3 x इंटू 2 + 3 log x प्लस c के बराबर है। यस मैम। ठीक है, c की वैल्यू निकल जाएगी, y² की वैल्यू निकाल लेंगे, पूरा रिलेशन को उल्टा पुल्टा करके। चलेगा? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों अब आपको करना क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से दिख रहे हैं, एक ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, प्लस कुछ आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आपने करने हैं। और कहाँ तक करने हैं, जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सब लीनियर के ही क्वेश्चंस है, राइट? अभी क्लियर है? यस मैम। ये क्वेश्चंस करने हैं, सोल्यूशन आपको आंसर की दे रखी है, और कुछ PYQs दे रखे हैं, इनमें से काफी हमने ट्राई करे थे। तो ये सब आपको कल वाली क्लास तक कर पाओगे ना? थोड़ा थोड़ा करते चलो, यस मैम। 10th को डिस्कशन होगी उस दिन तक सारा कंप्लीट कर लेना। क्या कहते हो? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? नो मैम। ठीक है, तो ये मैं PDF आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसमें आपके होमवर्क के क्वेश्चंस भी हैं, राइट, और प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हैं। इतना आप लोग ट्राई करिए, नेक्स्ट वाली क्लास में, कल वाली जो क्लास होगी, एक एग्जैक्ट इक्वेशंस का टॉपिक है, उसको खत्म करके इसमें से जो PYQs आपके नहीं होंगे, सपोज अगर आपने नहीं लगाए तो वी विल इंक्लूड दिस PYQs प्लस अदर, तो ये खत्म कर देंगे। 10th को अपन डिस्कशन क्लास रखेंगे जिसमें आप लोग अपने डाउट्स पूरे के पूरे डिफरेंशियल में से पूछ सकते हो। क्लियर है यस मैम। सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट, Yes, कोई ma'am. क्वेश्चन तो बताइए। नो मैम। ठीक है, तो ओके देन रिकॉर्डिंग ऑफ करिए, अगर स्टिल किसी को कुछ पूछना है दे कैन आस्क।